अच्छा। अच्छा, आपने पहले बताया था कि लोगों के पास लोन्स भी है, डेट्स भी है। वो आजकल लोग पूछ रहे हैं कि हम डेट कैसे कम करें, हम लोन्स कैसे कम करें। उसमें कोई न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है या कोई स्ट्रैटेजी कर सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। आई हैव नंबर्स ऑफ पीपल एंड दे ओवरकम विद वेरी इजी वे। और वो इजी वे क्या था पता है? दे जस्ट हैव टू स्टार्ट द सेकेंड इनकम. You don't have to rely on your only one income. If you are only rely on your one income, you are going towards poverty. And today in this era, you have to you have to and you have to work on at least 2-3 income. 2-3 income आप लोगों की होनी चाहिए. तो सिंपल क्या कर सकते हैं? आपके अंदर आपके मूलांक और भाग्यांक या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कुछ नंबर छिपे हैं जहां पर आप एक सेकंड इनकम स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, बच्चों को पढ़ाना हो गया. फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में चले गए. फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनलिस्ट बन गए. फॉर एग्जांपल आपने टूर ट्रैवल का कर दिया. फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट कर दिया. फॉर एग्जांपल ये कर दिया वो कर दिया. आपके डे आपके जो भी XYZ अमाउंट पेंडिंग है बैंक को देना या फिर किसी और को देना, वो तो सामने से आके आपको नहीं कहेगा ना कि नहीं नहीं श्रुति जी, आपका जो 50 लाख लोन लिया है घर का, अब हमें नहीं चाहिए, बस आप 5 लाख दे दो. नाउ 45 लाख रुपीज वी डोंट वांट. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। बट आपके हाथ में क्या है कि मैं कैसे और 50 लाख कमाने के लिए वट आई कैन डू, हाउ आई कैन यूटिलाइज वाइजली माई टाइम. मैं यहाँ पर कोई मंत्र या फिर कोई नंबर या फिर कोई ये बोलो और पैसा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है श्रुति जी. दिस इज नॉट पॉसिबल. हाउ यू कैन स्टार्ट योर सेकेंड इनकम? आप एक काम करो. जब भी पूर्णिमा हो, पूर्णिमा पूनम, जैसे अभी पूर्णिमा आएगी, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो चंद्रमा की चांदनी में छत पे चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, जहाँ पर चांदनी राइट आपके ऊपर दिखाई दे, आपके सर के ऊपर आए, और उस वक्त मैनिफेस्टेशन करो. उस वक्त उस चंद्रमा के साथ कम्युनिकेट करो, मैं ऐसा क्या करूं जिसके बेस पे मेरी लाइफ, मेरे परिवार की लाइफ इजी गोइंग हो जाए. बस इतना इंटेंट देना है. इस इंटेंट से व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जो जो लोग आपके जीवन में कामयाबी ला सकते हैं एज अ सपोर्ट या फिर एज अ अपॉर्चुनिटी, वो लोग आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. राइट? दूसरी बात, क्योंकि मेरे जैसे कुछ भी लोग ऐसे भी हो गए ना कि हाँ मुझे टीम अच्छी चाहिए, वो मिल जाए वो मिल जाए, ये हो जाए ये हो जाए, तो वहाँ पर जो एनर्जी है ना वो काम करती है. वहाँ पर सटल एनर्जी विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल. बिकॉज वी आर राइट नाउ कम्युनिकेट, हमारी आवाज़ यहाँ से मुंह से आ रही है, शब्द से आ रही है, बट यू कैन नॉट सी माई वर्ड. अगर मैं बोलता हूँ, कुछ बोलता हूँ, बट यू कान सी दैट. आपको दिखाई दे रहा है वो वर्ड, यू कान सी दैट, लेकिन आपको सुनाई तो दे रहा है. ये सुनो, इसी तरह जो सटल एनर्जी है उसकी वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल है. तो आपको ये फॉर्मेशन में बैठ के यू एटलीस्ट ट्राई 2 और 3 टाइम एंड यू विल सी द मैजिक. कि अरे ये पर्सन कैसे मेरी लाइफ में आ गया, ये अपॉर्चुनिटी कैसे मेरे अंदर आ गई. और सबको ये ओकल साइंस सीखनी चाहिए. वाई? ये सीखना बहुत ही ईजी है, वेरी इजी. अगर आप 14 to 45 days निकालते हो, यू कैन बिकम अ वेरी 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 लाइक एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आप बन सकते हो. आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्लान कर सकते हो. और जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे आपको म्यूज़िक आता है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टीचिंग म्यूज़िक. आप स्टोरी टेलर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो. यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस. तो अगर पैसा आपके डेप कम करनी है तो इनकमिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी. और इनकमिंग बढ़ाने के लिए आपके नंबर्स आपको हेल्प कर सकती है, कौन सी सेकंड इनकम स्ट्रीम आप ला सकते हो. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. दैट्स डेफिनेटली. अच्छा, तो ये कैसे होता है, मुझे जानना है, बिकॉज मुझे ये तो मेरा सेकंड इनकम शायद होगा, तो मेरा जो फर्स्ट इनकम है, मैं दूसरा काम कर रही हूँ. तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेकंड इनकम के लिए कौन सी प्रोफेशन में जाना चाहिए. करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन. इनफैक्ट ये मालूम होना चाहिए. अगर माँ बाप को पहले से पता चल जाएगा कि बच्चे ये करेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. तो लेट मी गिव यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट ऑड नंबर विच इज समथिंग अबाउट यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेनर. और जो इवन नंबर जहाँ पर होगे वहाँ पर आप किसी के वहाँ पर जॉब करोगे, एज अ सपोर्टिव पर्सन रहोगे. राइट? अब
मुझे क्या अच्छा लगता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है ना कि मुझे मेरा मन कहाँ लगता है, क्योंकि मन चंद्रमा का है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उस मन को पहले समझो, इसीलिए मैंने आपको चांदनी में बैठने के लिए बोला। अब आपको पता चला उसका रहस्य। अब जब आपके मन को पता चलेगा कि भाई मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ड्राइंग करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए? फोकस चाहिए और क्वालिटी चाहिए। तो क्या मेरे अंदर 4 नंबर फोकस का है? क्या मेरे अंदर 6 नंबर क्वालिटी का है? आंसर मिल गया। मुझे ये थॉट आया कि मुझे मार्शल आर्ट में जाना है, मैं बच्चों को योगा सिखाऊं, मार्शल आर्ट सिखाऊं, हाउ टू रन, हाउ टू फाइट, वो सिखाऊं। मन ने कहा ये करना है। अब एक योद्धा बनने के लिए आपको एक पावरफुल नंबर चाहिए। वो कौन से नंबर है? नंबर 9, नंबर 1, नंबर 4। क्या ये नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है? तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सक्सेस। मुझे ये थॉट प्रोसेस आया कि मुझे रियल एस्टेट में करना है। अगर मैं महीने में 3-4 प्रॉपर्टी को भी ऐसे करूंगा तो उसकी ब्रोकरेज मुझे अच्छी मिलेगी। तो ब्रोकरेज के लिए क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। यू हैव टू टॉक विद द पीपल, यू हैव अ गुड स्किल इन द नेगोशिएशन, यू हैव टू बी रेडी टू हेल्प द अदर्स। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या है? नंबर 5 है, नंबर 1 है। उसके साथ साथ अर्थ एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट कौन से है? नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे एजुकेशनलिस्ट बनना है, मुझे बच्चों को ट्यूशन करवानी है, तो एजुकेशन के लिए क्या होगा? नंबर 3 गुरु का है। उसके साथ साथ नंबर 6 भी चाहिए, और उसके साथ साथ एक वुड एलिमेंट्स की भी पावर चाहिए, जो नंबर 4 से मिलेगी। मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि कौन से नंबर के साथ कौन से एलिमेंट है। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ और जो पावर है ना, वो एलिमेंट से आती है, विच इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द नंबर्स। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लानेट के साथ एलिमेंट का भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नाउ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन कि अगर इस प्रोफेशनल में जाना है तो कौन से नंबर काम करेंगे, तो शायद आपके व्यूवर्स के लिए वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। हाँ, मैं आपको एक प्रोफ़ेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ, और ये मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि इंडिया में ये मीडियम जो है, डिजिटल मीडियम जो है, बहुत ग्रो कर रहा है, और सबको यूट्यूबर बनना है, सबको पॉडकास्टर बनना है, सबको मीडिया में जानना ही है। अगर एक्टर भी बन सके तो वो भी बन जाएंगे। मीडिया के लिए, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग या चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसके लिए क्या कर सकते हैं लोग? राइट, सो आपने कहा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि उसको नेम और फेम चाहिए। डायरेक्टली, यस, पॉइंट। इनडायरेक्टली दे आर लुकिंग फॉर द नेम और फेम। तो नेम और फेम कब मिलेगा? जब आपके अंदर एक क्वालिटी हो, आपके कंटेंट में क्वालिटी हो, आपके अंदर कंटेंट के अंदर जो रिप्रेजेंट करते हो उसमें ब्यूटिफिकेशन हो, एंड इट हैज़ टू बी लिटिल वाव। और वो 6 नंबर देता है। 6 नंबर विच इज़ समथिंग आप अपने ऑफलाइन, जैसे ये हीरो एक्टर्स बन गए है ना, फैशन में चले गए, वो सब के लिए 6 नंबर है। बट अगर आपको डिजिटल मीडिया में जैसे यूट्यूबर बनना है, तो यूट्यूबर के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या, हाउ टू यूज़ दिस और सिस्टम, हाउ टू एडिट, ये सब। तो उसके लिए नंबर 4 इज़ वेरी पावरफुल। और 4 नंबर के साथ साथ नंबर 5 भी चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशंस बैलेंस एज वेल एज यू आर अलाइन एवरीथिंग विद द रिसेंट टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको मीडिया में जाना है, नंबर 6 एंड नंबर 4 प्ले मेजर रोल। उसके साथ नंबर 1 भी आपको सपोर्ट करेगा, इसके साथ नंबर 3 भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर श्रुति जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि अगर मेरे पास 6 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, तो आई विल बी नॉट सक्सेस। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना है, सिंपल। आप साइकिल लेके जाओगे तो क्या आप अपने डेस्टिनी पे नहीं पहुंचोगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन लेट पहुंचोगे, बस दैट्स इट। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अरे मेरा मिसिंग नंबर ये नहीं, अब क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा बाबा, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग, एंड पीपल हु आर जस्ट कीप मूविंग डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी रीच समवेयर। खरगोश की तरह ऐसे ऐसे छलांग मार के जाओगे, फिर रुक जाओगे रेमेडीज के अलावा में। यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग लाइक अ टॉर्टोइस।